सस्पिशन पॉइंट्स कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ एफआईआर की है और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है। ये है कि इसमें क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, स्टेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीएम जिन्होंने एनएसए लगाया था वो भी क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? मैटर इज सेंसिटिव, इसीलिए एंड पुलिस व्हाट इज योर कंप्लेंट? सर मेरा कंप्लेंट ये है कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो मेरी 10 पिटिशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में जिसमें डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इन्वॉल्व है, उसमें फॉल्स केसेस इम्प्लीकेट किए, मुझे इम्प्लीकेट किया गया है, उसके संबंध में पेंडिंग थी। 2 चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग थी। दैट डे यू इन्फॉर्म्ड दैट यू वर रिटेन्ड इन ए बेलेबल ऑफेंस के you were yeah, that was the case pending. Yes. और वो petition in this case what is the in this case allegation is this that कि सर वो वाला केस जो 28 मार्च को लिस्टेड था उससे 4 दिन पहले 24 मार्च को मेरे खिलाफ एक एफआईआर होती है। 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है और उसके बाद मुझ पर एनएसए भी लगाई जाती है, बीइंग इन द जेल। सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसए को रिवोक कर देती है, क्लियरली राइटिंग कि देयर वाज नो लीगल ग्राउंड टू इन्वोक एनएसए। और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 24 मार्च को वरकुआ थाने में, उसमें कुछ ऐसे सस्पिशन पॉइंट्स कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ एफआईआर की है और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की मैंने 10 मार्च को ही कंप्लेंट की थी चीफ मिनिस्टर महोदय को, और 164 के कथन में जो फरियादी हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि पुलिस कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया है एफआईआर करना वरकुआ थाने का। 164 में लिखा है, लेकिन अगर साहब एफआईआर देखेंगे, मैंने चार्जशीट लगाई है, एफआईआर जो है वो आवेदन पे रजिस्टर्ड है और आवेदन थाना प्रभारी महोदय को संबोधन है। Who has lodged the FIR against you? Sir, I don't know that person. I have never met that person. The person is some Vijay, son of Ramesh Rathore. Vijay Rathore, son of Ramesh Rathore. सर जहाँ तक मुझे पता चला ये एक सब्जी बेचने वाला है सर, और न मैं इससे कभी मिला हूँ, न मैंने इसको कभी देखा है आज तक। रिलीफ ये है सर, रिलीफ ये है कि इसमें क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, स्टेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीएम जिन्होंने एनएसए लगाया था वो भी क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? ऐसी घटिया टाइप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने फाइल करी है नीचे चार्जशीट, जिसमें 10 साल की सजा है 384 389 में। एक आई विटनेस है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, वो भी कंप्लेनेंट का दोस्त है। What report has been registered against you? 384 389 सर, ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट डाली है मेरे खिलाफ। सस्पिशन पॉइंट्स कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ एफआईआर की है और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है। ये है कि इसमें क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, स्टेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीएम जिन्होंने एनएसए लगाया था वो भी क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? मैटर इज सेंसिटिव, इसीलिए एंड पुलिस। व्हाट इज योर कंप्लेंट? सर मेरा कंप्लेंट ये है कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो मेरी 10 पिटिशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में जिसमें डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इन्वॉल्व है, उसमें फॉल्स केसेस इम्प्लीकेट किए, मुझे इम्प्लीकेट किया गया है, उसके संबंध में पेंडिंग थी। 2 चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग थी। दैट डे यू इन्फॉर्म्ड दैट यू वर रिटेन्ड इन ए बेलेबल ऑफेंस के you were yeah, that was the case pending. Yes. और वो petition in this case what is the in this case allegation is this that कि सर वो वाला केस जो 28 मार्च को लिस्टेड था उससे 4 दिन पहले 24 मार्च को मेरे खिलाफ एक एफआईआर होती है। 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है और उसके बाद मुझ पर एनएसए भी लगाई जाती है, बीइंग इन द जेल। सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसए को रिवोक कर देती है, क्लियरली राइटिंग कि देयर वाज नो लीगल ग्राउंड टू इन्वोक एनएसए। और जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 24 मार्च को वरकुआ थाने में, उसमें कुछ ऐसे सस्पिशन पॉइंट्स कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ एफआईआर की है और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है। और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की मैंने 10 मार्च को ही कंप्लेंट की थी चीफ मिनिस्टर महोदय को, और 164 के कथन में जो फरियादी हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि पुलिस कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया है एफआईआर करना वरकुआ थाने का। 164 में लिखा है, लेकिन अगर साहब एफआईआर देखेंगे, मैंने चार्जशीट लगाई है,
एफआईआर जो है वो आवेदन पे रजिस्टर्ड है और आवेदन थाना प्रभारी महोदय को संबोधन है. Who has lodged the FIR against you? Sir, I don't know that person. I have never met that person. The person is some Vijay, son of Ramesh Rathore. Vijay Rathore, son of Ramesh Rathore. सर जहां तक मुझे पता चला ये एक सब्जी बेचने वाला है सर. और न मैं इससे कभी मिला हूं, न मैंने इसको कभी देखा है आज तक. Read your FIR, relief. रिलीफ ये है 13, what relief you want? सर, रिलीफ ये है कि इसमें क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है स्टेट के, कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, डीएम जिन्होंने एनएसए लगाया था वो भी क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं. उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? ऐसी घटिया टाइप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने फाइल करी है नीचे चार्जशीट, जिसमें 10 साल की सजा है 384 389 में. एक आई विटनेस है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, वो भी कंप्लेनेंट का दोस्त है. Yeah, what report has been registered against you?